आत्मनिर्भर होता भारत अब डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने 70,000 से ज्यादा हथियारों की डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि ये सारे हथियार भारत बाहर से नहीं बल्कि स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदेगा। यानी स्वदेशी हथियारों की भारत की ये बहुत बड़ी शॉपिंग होने वाली है। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली शॉपिंग, जिनपिंग को बेचैन करने वाली डील, चीन और पाकिस्तान के बार बार नापाक मंसूबे तबाह करके रख देने वाली हिंद की सेना हर दिन के साथ ताकतवर होती जा रही है। ऐसी ताकतवर कि दुश्मन कोई कदम उठाना तो दूर, सोचने से भी डरेगा। लगातार हाईटेक और आत्मनिर्भर होती भारतीय सेना अब और घातक होने जा रही है। दुश्मनों का काल बनने के लिए भारत हथियार की ऐसी शॉपिंग करने वाला है जो दुश्मनों के होश उड़ाने वाली है। मेक इन इंडिया के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी डिफेंस डील के तहत 70,500 करोड़ के रक्षा सौदे की मंजूरी दी है। इसमें तीनों सेनाओं को नए हथियार मिलेंगे। इन हथियारों में हेलीकॉप्टर, मिसाइल और तोप खरीदी जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये सभी हथियार स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत ये बहुत बड़ा कदम है। हथियारों की इस नई खरीद प्रस्तावों की मंजूरी गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध के लिए ये बड़ी हथियारों की शॉपिंग कड़ा संदेश देती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 70,000 करोड़ रुपए के हिंदुस्तान के अंदर बनाए हुए वेपन सिस्टम्स को क्लियर किया है, तीनों सर्विसेज के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए। जहाँ तक नेवी का ताल्लुक है उसके लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स क्लियर किए। आर्मी के लिए 307 ATAGS जो हिंदुस्तान के अंदर बनाई हुई मीडियम आर्टिलरी की गन्स हैं और अपने टाइप की दुनिया की सबसे बेहतरीन गन्स हैं, उसको क्लियर किया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस डील के तहत कौन कौन से हथियार खरीदे जाएंगे। 70,500 करोड़ की राशि से नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। सेना के लिए स्वदेशी 155 मिलीमीटर कैलिबर की अटैक्स होवित्जर, तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी ध्रुव ALH हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट में लगने वाली लंबी दूरी की मिसाइल खरीदी जाएंगी। तीनों सर्विसेज के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए। जहाँ तक नेवी का ताल्लुक है उसके लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स क्लियर किए। आर्मी के लिए 307 ATAGS जो हिंदुस्तान के अंदर बनाई हुई मीडियम आर्टिलरी की गन्स हैं और अपने टाइप की दुनिया की सबसे बेहतरीन गन्स हैं। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा हिंदुस्तान का एक आत्मनिर्भर का। DSC ने 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। ये ज्यादा रेंज वाली होंगी। इनकी तैनाती नौसेना के युद्धपोतों पर होगी। इस फैसले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने अपने एक ट्वीट में लिखा, इतनी मात्रा में स्वदेशी खरीद न केवल भारतीय उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा से प्रेरित करेंगी, बल्कि विदेशी विक्रेताओं पर भारत की निर्भरता को भी काफी हद तक कम करेगी। हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का, प्राइवेट सेक्टर का, MSMEs का और बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन क्रिएट होगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं की और कोस्ट गार्ड की क्षमता जो है और कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी है उसमें बहुत इजाफा होगा। हथियारों की ये नई डील इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे एक बार फिर दुनिया देखेगी कि कैसे भारत हथियारों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की तरफ अहम कदम बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत के इन हथियारों की खरीद में सबसे खास होने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा कर देगी। इन मिसाइलों को समंदर में फ्रंट लाइन युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। अब हिंद महासागर में चीन को कौन बचाएगा? समंदर के चप्पे चप्पे पर तैनात होगी सबसे सक्सेसफुल भारतीय मिसाइल। भारत की 70,000 करोड़ से ज्यादा की शॉपिंग का सबसे अहम हिस्सा है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारतीय नौसेना को मिलने जा रही है। भारतीय नौसेना इन मिसाइलों को अपने युद्धपोतों के साथ साथ
देश की समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए भी तैनात रखती है। पिछले कुछ सालों में इस मिसाइल की रेंज को करीब 400 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है और इसमें लगने वाले कई सिस्टम को भी देश में ही बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज यानी 3500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज यानी 3500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही कर रही है और ऐसा करने वाली ये अपनी क्लास की इकलौती मिसाइल है। भारत और रूस ने जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है और अब इसे और ज्यादा घातक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रह्मोस की शॉपिंग दुश्मनों के लिए कितनी बुरी खबर है, अब ये समझिए। ब्रह्मोस किसी दूसरी सामान्य मिसाइल के मुकाबले 3 गुना तेजी से अटैक करती है। तेज रफ्तार की वजह से लॉन्च करने के बाद इसे मार गिराना करीब करीब नामुमकिन है और सुपर फास्ट स्पीड की वजह से ये मिसाइल 9 गुना ज्यादा ताकत से प्रहार करती है, यानी इसका हमला होने का मतलब है टारगेट की तबाही। भारतीय नेवी के शिप पर तैनाती का मतलब है हिंद महासागर में ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी। नेवी के ज्यादा युद्धपोत इस मिसाइल की ताकत से लैस होंगे, जो भारत के दुश्मनों के लिए चुनौती बढ़ाएंगे। भारत के बाद ये ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट की जा रही हैं। चीन का आक्रामक रवैया झेल रहे फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस खरीदने की डील की है। फिलीपींस अब दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला विदेशी खरीदार बन गया है। फिलीपींस ने $37,049 करोड़ में ब्रह्मोस के लिए सौदा किया था, जिससे वो अपनी नौसेना को लैस करेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। साल 2025 तक $5 बिलियन तक की ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। फिलीपींस के अलावा चीन से मनमुटाव रखने वाले कई देश जैसे वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन सभी देशों को लंबे अरसे से चीन की आक्रामक नीतियों का दबाव झेलना पड़ रहा है और अब इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल चीन को उसके इलाके में घेरने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।